नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, फ्यूजन फाइनेंस। 2% की आज ये तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन पिछले एक साल में ये जो स्टॉक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये स्टॉक पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट एक समय 56.60 ऑलमोस्ट कह सकते हैं 60% की आपको नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। लेकिन जब इसकी तेज़ी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक निचले स्तरों से जब रैली दिखाना शुरू किया था तो आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक आप कह सकते हैं 18 नवंबर से लेकर के जुलाई तक इतने कम समय में स्टॉक ने कितना रिटर्न दे दिया था, 95.46%। और फिर एक स्टैग्नेशन का पीरियड है लंबा, आप देखें यहाँ पे 600 पास। उसके बाद यहाँ से जो गिरावट हुई है, ये जब टूटा है, फिर एक स्टैग्नेशन, फिर एक बड़ी गिरावट। ये जो गिरावट आपको दिख रही है, ये कंपनी ने जब Q1 के नंबर्स दिए, क्योंकि Q1 में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कंपनी ने लॉस बुक किया है। जी हाँ, कंपनी ने लॉस बुक किया है और उसके बाद अब धीरे से उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी भयानक गिरावट है? ये फ्यूजन फाइनेंस जिस सेक्टर से आता है वो वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल सेक्टर चल रहा है अभी के समय में ओवरऑल मार्केट में। उसका नाम है माइक्रो फाइनेंस और इसको लेकर के आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ने भी बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं। अभी कुछ चीज़ें भी निकल के आ रही हैं कि भैया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को लेकर के भी बात चल रही है कि यहाँ पे मार्जिन आपको श्रिंक होते दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इस पूरे के पूरे सेक्टर में चल रही हैं। और माइक्रो फाइनेंस के अगर आप बहुत सारे स्टॉक को देखेंगे जो मैंने पिछले काफ़ी समय में दिए हैं, इससे पहले अगर आपको मैं बता दूं, मुथूट माइक्रोफिन की मैंने चर्चा की थी और 200 रुपये के नीचे जब वो स्टॉक आया था मैंने कहा था इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय। और जब जब वो वहाँ पे रहा लगातार, चाहे वो दिवाली पिक्स में हो, उससे पहले मैंने बात कही, स्टॉक आप कह सकते हैं मोर और लेस मोर देन 40% का रिटर्न देने के बाद अभी भी मेरे ख्याल से 235 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। और अगर आपका विजन 2 से 3 सालों के लिए है और ये जो थोड़े समय का आपको स्टैग्नेशन देगा उसको देख सकते हैं, तो मुथूट माइक्रोफिन एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। और फ्यूजन माइक्रो में ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। थ्रेट क्या है मैं आपको बता दूँ। थ्रेट ये है भाई साहब इसमें कि फ्यूजन फाइनेंस जो है, ये स्टॉक जिस सेक्टर से आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वुलनरेबल है। सितंबर का जो मंथ अब आने वाले समय में है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर एक गिरावट हो सकती है, बाजार यहाँ पर एक थोड़ा बेयरिश फेज में जा सकता है। एक और जो स्टॉक स्पेसिफिक है कि जो सितंबर का क्वार्टर आएगा, कौन सा, सितंबर का जो क्वार्टर आएगा, माफ कीजिए, क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, अगर वहाँ पे भी गिरावट होती है तो फिर तो भाई साहब और भयंकर सीवियरिटी आ सकती है गिरावट में। डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्यूजन फाइनेंस ने जो Q1 में अपने नंबर पेश किए हैं उसमें जो खराबी हुई है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला आप समझिए सेक्टर, और वो भी सीजनली वीक सेक्टर। क्या होता है, जो जून का क्वार्टर होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत सीजनली वीक होता है कि बहुत सारे बिजनेस मार्च में क्लोज कर लिए रहते हैं। तो ये जो क्वार्टर आता है ना आपका जून का क्वार्टर, वो सीजनली बहुत वीक होता है। दूसरा इस सेक्टर के लिए प्रॉब्लम इस बार ये हुई है, सीवियर आपको हीट वेव देखने को मिली है, जिसके कारण जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर हिंडर हुई है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और समझना है ये दो चीज़ों में। तीसरी चीज़, और देखिए दूसरे में जो मैं बता दूं आपको, इस बार का जो सितंबर क्वार्टर आएगा, पूरे भारत में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की बारिश हो रही है, जिस प्रकार की सिवियरिटी से फ्लड्स आई हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है, अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं चल रही है, इस बार भी कलेक्शन एफिशिएंसी शायद थोड़ी हिंडर करे। जो स्लिपेजेस हैं जो ऑलरेडी थोड़े नीचे हैं इस कंपनी के, वहाँ पे थोड़ी आपको और गिरावट आने को मिले। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें और याद रखिए कि जो सितंबर का क्वार्टर है वो शायद एक वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए ये दोनों चीज़ें टेम्परेरी है, मैं आपको कह रहा हूँ। दिसंबर क्वार्टर से जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी। और मैं बता दूँ, जब तक चीज़ें अच्छी होंगी स्टॉक आपके पकड़ में नहीं आएगा, अचानक से भागने लग जाएगा। तो चेस करने की बजाय एक्यूमुलेशन मुझे ज़्यादा अच्छा फंडा लगता है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है भाई साहब, जो जनरल इलेक्शन इस बार आपको देखने को मिले लोकसभा के, उसने भी ओवरऑल कामकाज को काफ़ी हद तक स्लो किया है।
तो जब ये तीनों ही इतनी नेगेटिव चीज़ एक बार आ जाएं तो भाई तमाम जो नेगेटिविटी है, तमाम इश्यूज है और ऑलरेडी प्राइस इन हो जाएं तो भैया बॉटम फिशिंग तो बनती है। और बॉटम फिशिंग जब हम करते हैं ना तो उसमें रिस्क ये रहता है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी की गिरावट तो नहीं होती, लेकिन शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के लिए आने वाले मुझे लगता है जो 1 महीना है ना, 1 मंथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर इस चैलेंज को ये निकाल लेते हैं 300 रुपये, और मैं बता दूँ 290 से लेकर के 310 जिसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर अगर ये जम जाता है तो मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़े क्रैश आने का था, वो टल जाएगा। और मैं ये सब चीज़ें जो चर्चा कर रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो निफ्टी का आप याद रखिएगा, बाजार फ्लैट टू स्लाइड निगेटिव, यानी जहाँ पे निफ्टी वहीं रहे या थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है। ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी इस स्टॉक को अब उतनी होने वाली नहीं है, क्योंकि जब बाजार टूटता है वो स्टॉक जो रीजनेबली वैल्यूड है उसमें कम गिरावट होती है, गिरते वो हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं। तो ये तो चीज़ें आपकी हो गई। अब आगे देखिए कुछ और चीज़ों में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ साफ लिखी है, ये फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस किसको लेंड करता है? फाइनेंशियल सर्विस टू women entrepreneurs belonging to the economically and socially deprived section of society। अब भैया ये मैं फिर कहूँगा, नो ऑफेंस, ये पढ़ने में जितना प्यारा लग रहा है ना, इकोनॉमिकली सोशल डिप्राइव सोसाइटी, वो भी वुमेन, ये उतना ही बड़ा वनरेबल सेक्टर में आता है। और यही कारण है, यही कारण है कि जो स्टॉक की पी है वो आपको मात्र 9.16 में मिल रही है और इंडस्ट्री की भी 23.8 है। कितने सस्ते वैल्यूशन में है, ऑलमोस्ट बुक वैल्यू में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आप फेस वैल्यू 10 है इसकी, प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, थोड़ी कम हुई पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट स्टिल इट्स अ ग्रेट स्टॉक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48.6%। देखिए, तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि इस बार प्रॉब्लम क्या हुई है। देखिए रेवेन्यू तो देखिए नो डाउट कंपनी का लगातार शानदार तरीके से बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली 1 साल पहले आप देखेंगे, 2 साल पहले 343 करोड़ का बिजनेस जून में था, जो अब दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है 2 साल में, 688 करोड़। लेकिन भाई साहब 36 करोड़ का तो लॉस हो गया आपको। और ये क्यों हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कंपनी ने इस बात में कहा है। और यही एक चीज़ है जो इतनी ज़्यादा बाजार को डरा रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो एक सबसे बड़ा जो झटका है इनको लगा है वो यहाँ पे लग रहा है। एक बार तो चलो ठीक है, लॉस को देख लेते। ग्रॉस एनपीए आपका 5.46%, नेट एनपीए आपका 1.25%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये बहुत ही सीवियरिटी है भैया। ठीक है, तो ये लगभग ऑलमोस्ट दुगना, और यही एक चीज़ है जिसको बाजार इसको प्राइस इन करने के लिए जा रहा था। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब प्राइस इन हो चुकी हैं, और इसीलिए मुझे ये लगता है एक एक्यूमुलेशन मोड के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। इसके साथ ही साथ ज़रा मैं आपको कुछ नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे ज़रा हम नोट्स में जाएंगे और इनका एक रीज़न है जो उन्होंने कहा है। देखिए, चैलेंज ऑन रिस्क मैनेजमेंट, स्लाइट मॉडरेशन आपको कलेक्शन में देखने को मिल रहा है 2 से 3 महीनों में, और विथ कंसर्निंग ट्रेंड्स इन स्पेसिफिक रीजन। हाँ, ये कंसर्निंग ट्रेंड देख रहे हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आपको कंसर्न देखने को मिल रहा है रीजन्स में। ठीक है, तो यही कारण है कि इशू है। इंक्रीज कस्टमर लेवरेज नोटेड इम्पैक्टिंग रीपेमेंट बिहेवियर। ठीक है, रीपेमेंट जो बिहेवियर है उसमें इश्यूज आते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस इंट्रोड्यूस guardrails for responsible lending, restricting sourcing customer with multiple loans and high outstanding amounts। देखिए अभी क्या चल रहा है, कुछ बहुत सारे जो नॉर्म्स आ रहे हैं उसके तहत आप किसी एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा लोन्स बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ठीक है, जो अर्ली रिकग्निशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क की, वही कारण है कि जो आपको प्रोविजंस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना, और इन Q1 क्रेडिट कॉस्ट। ठीक है, तो कंपनी भी बात देख रही है और इसलिए जो प्रोविजंस हैं उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। 221 करोड़ रुपए जो है दोस्तों मूव फ्रॉम ये स्टेज 1 से बढ़ करके स्टेज 2 में आ गए हैं, और एंड स्टेज 2 टू स्टेज 3 फॉर 58,000 कस्टम बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। 221 करोड़ रुपए भाई जो स्टेज 1 और 2 में थे वो अब स्टेज 3 में आ चुके हैं रिस्क असेसमेंट के हिसाब से। और जो की स्टेट जो ये राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट हैं उसमें कारण है तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड दोस्तों। ठीक है, तो ये जो इशू ये कंपनी भी समझ रही है, और ये तमाम रिस्क हैं जो आपको निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करनी है। लेकिन भाई साहब DIS की होल्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं इस बैंक में,
इस माइक्रो फाइनेंस में HDFC म्यूचुअल फंड 3.44 और वो बढ़ा है आपका। निप्पॉन इंडिया 4.83 से बढ़ के ऑलमोस्ट उतना ही है। मेरा एसेट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस 3.94 इन्होंने भी बढ़ाया है, ठीक है। आदित्य बिरला यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1.94 के आसपास है ही। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस उसने भी 2.47। तो जो दिग्गज बैंक्स हैं ना, जो दिग्गज म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने अपने इसमें हिस्सेदारी या तो ऑलमोस्ट रखी है सेम या बढ़ाई है। हाँ, FIAs में गिरावट हुई है, ठीक है, 5.9 से 3.95 हो गई है। और अब देखिए जो पब्लिक है उसने अपना माल यहाँ पे बढ़ा लिया है। लेकिन मुझे ये लगता है जून के बाद, ये जून तक का था, जून के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद जो सीवियर फॉल आया है, ये एक इशू का कारण हो सकता है। मतलब माफ़ कीजिएगा आप, कि अब एक्यूमुलेशन का मौका वो हो सकती है, ठीक है। सो ये जो फोकस फाइनेंस है ये अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक मुझे लगता है। और हाँ, अगर यहाँ से बाजार में कुछ गिरावट होती है और वर्स्ट केस सिनारियो स्टॉक मुझे 250 रुपये के आसपास मिलता है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसे एक्यूमुलेट ही करूँगा। क्योंकि देखिए अभी सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और दिसंबर और जो मार्च आने वाला महीना है, मुझे लगता है ये 2 जो क्वार्टर होंगे उस तक आते आते यहाँ से आपको एक डिसेंट रिटर्न एटलीस्ट यहाँ से तो स्टॉक ऑलमोस्ट दे सकता है, ठीक है। तो बाजार का पैटर्न अगर पॉजिटिव टू स्लाइड नेगेटिव भी रहता है तो उतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगता। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।